ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। मंच पर उपस्थित स्वामी आत्मशुद्धानंद जी, स्वामी व्याप्तानंद जी, स्वामी महेश्वरानंद जी, स्वामी यज्ञधरानंद जी, मंच पर उपस्थित श्री सुमित मोंगिया जी, श्री बकुलेश धोड़किया जी, श्री सुकुमार मुखर्जी, जिनके प्रेरणादायी प्रवचन हम लोगों ने सुने, स्वामी तन्मयानंद जी जो कि इसके रिपोर्टियर है इस सत्र के, सामने उपस्थित वरिष्ठ सन्यासी वृंद, प्रिय सन्यासी भाइयों, देश के विभिन्न भागों से पधारे जो बहुत बड़ा गृहस्थ धर्म का बोझा उठाते हुए भी सेवा कार्य में लगे हुए हैं, ऐसे सब सेवा को समर्पित भाइयों और बहनों, श्री रामकृष्ण कहा करते थे, अरे जो सन्यासी है वो तो दूसरों की सेवा करेंगे, उन्होंने तो बलिदान दे ही दिया है, उन्होंने तो कफन बांध लिया है, वो यदि अपने आप को कफन दिए त्याग कर देते हैं तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। गृहस्थ को सचमुच में हम धन्यवाद देते हैं, अभी उनको अभिनंदन देते हैं, इतना मन का बोझा लेकर भी वो इतने सारे सेवा कार्य में लगे हुए हैं और आज यहाँ पर आए हुए भी इतने दूर से अपना बहुत सारा समय निकाल करके, इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत अभिनंदन देता हूँ। एक बार नारद जी को अभिमान हुआ कि मेरे समान कोई भक्त है नहीं, तो एक बार अब उनको इच्छा हुई, उन्होंने भगवान से पूछा, भगवान आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है? उनको लगेगा नारद तुम्हारे समान कोई भक्त है क्या? अरे दिन रात हरे नाम हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम करके तीनों लोक में विचलित करते रहते हैं, उससे बड़ा कोई भक्त हो सकता है? तो उन्होंने सोचा होगा नारद तुम्हारे से बड़ा कोई भक्त नहीं है। पर भगवान को क्या सूझी, भगवान ने कहा अमुक शहर में अमुक इलाके में एक वहां पर कोई गृहस्थ है, वो गृहस्थ यही मेरा सबसे बड़ा भक्त है। नारद जी को बड़ा बुरा लगा, मैं इतना नाम लेता हूं और ये गृहस्थ मुझसे बड़ा हो गया, निकले क्या करता है देखते हैं। वहां जाकर के देखा ये भगवान को भी, अरे शिव जी को नशा चढ़ता है, विष्णु भगवान को कब से भांग का नशा चढ़ने लग गया। जाके देखा वो कुछ नहीं करता है, सुबह थोड़ा सा जप ध्यान करता है और फिर अपना सारा दिन काम करता है, शाम को आकर के वो भाव प्रजा परिषद का सेंटर का कुछ काम करता है, थोड़ा सा सेवा का काम करता है, रात को फिर जप ध्यान करके सो जाता है। ये भाव प्रचार परिषद का मेंबर ये मेरे से बड़ा भक्त हो गया। तो उसके बाद में नारद जी तो वापस आए, नारद जी का मुंह चेहरा देखकर भगवान समझ गए कि उसको बुरा लगा है। नारद एक काम पड़ा है, कर सकते? अरे मैं तो आपका सबसे बड़ा भक्त हूं, कोई भी काम कीजिए, बोलो, मैं हमेशा तैयार हूं। बोले ये जो है ना, ये दूध का कटोरा, ये लेकर के 3 लोगों की यात्रा करना है। अरे उसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तो रोज 3 लोगों की यात्रा आपका काम नाम लेते लेते जाता ही रहता हूं, मैं अभी आता हूं, पर एक ही बात है, उसमें से एक भी बूंद छलक नहीं चाहिए। अरे आप उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए, एक भी बूंद छलकेगी नहीं। और नारद जी वो दूध का कटोरा लेकर के 3 लोग की यात्रा करके वापस, ये लीजिए। बोले एक भी बूंद छलकी नहीं? तो अरे आप देख लीजिए, एक भी बूंद नहीं छलकी। वाह वाह नारद, क्या महान काम किया, एक भी बूंद नहीं छलकी। अच्छा ये बताओ तुमने कितनी बार मेरा नाम लिया?
अरे बोले आप तो बड़े भले आदमी है। अरे मेरा तो ध्यान ये था कि दूध छलक रहा है कि नहीं, तुम्हें तुम्हारा नाम लेने का फुर्सत कहाँ है। अरे बोले वो गृहस्थ भक्त, हमारा रामकृष्ण विवेकानंद भाव परिषद का भक्त सारा अपना ड्यूटी भी करता है, ऊपर से सेवा का काम भी करता है, ऊपर से जप ध्यान भी करता है, और उसके बावजूद भी मेरा नाम लेता है, तो कौन बड़ा भक्त हुआ? नारद जी बोले वही बड़ा भक्त हुआ। तो आप लोग सब विशेष भक्त जो इतना बड़ा संसार का बोझा लेते हुए भी ईश्वर का नाम ले रहे हैं, इतनी सारी सेवा काम में लगे हुए हैं, आपको जितने अभिनंदन दिए जाएं उतने कम है। तो आज की सभा में हम लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे प्रवचन सुने। स्वामी व्याप्तानंद जी ने शिव ज्ञान से जीव सेवा का कि उसकी घटना बताई दक्षिणेश में जो हुई थी, और इस प्रकार से उन्होंने बताया किस प्रकार से आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च। ये बात स्वामी गंभीरानंद जी भी कहा करते थे, और आज भी ये बात हुई कि यह जो आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, यह केवल सन्यासियों के लिए नहीं है, यह मैंडेट या मोटो जो रामकृष्ण मिशन का है वो गृहस्थ भक्तों के लिए भी है कि स्वयं की मुक्ति के लिए भी कार्य करना पड़ेगा, साथ साथ में जगत की सेवा करते करते। खुद की मुक्ति तो केवल भगवान का नाम लेने से हो सकती है, भक्ति योग से हो सकती है, या ज्ञान योग से भी हो सकती है, या राजयोग से भी हो सकती है, परंतु स्वामी विवेकानंद ने कहा प्रत्येक व्यक्ति में दिव्यता सुसुप्त रूप से विराजमान है। Each soul is potentially divine. The goal of human life is to manifest this divinity within by controlling nature external and internal. Do this either by work, worship, psychic control, philosophy, by one or more or all of these, and be free. This is the whole of religion. Doctrines, dogmas, rituals, temples, churches, mosques are but secondary details. प्रत्येक मनुष्य में दिव्यता सुसुप्त रूप से विराजमान है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है उस अंतर्निहित दिव्यता को अभिव्यक्त करना। कैसे? ज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग, कर्म योग। और ये भी कहते हैं एक में से कोई भी एक योग के द्वारा भी उस परम पद की प्राप्ति हो सकती है, परंतु और बाकी वही धर्म का सर्वस्व है। बाकी जितनी चीजें हैं बाहरी आचार आडंबर, ये सब तो गौण है, खराब नहीं है, गौण है। कौन कितनी बार मंदिर मस्जिद गिरजाघर गया, किसने कितने लंबे तिलक लगाए, किसने कितने उपवास किए, सब गौण है। मुख्य बात है किसने कितने प्रमाण में अपने दिव्यता को अभिव्यक्त किया। तो ये चार में से कोई भी योग का पालन करने से हो सकता है। पर स्वामी विवेकानंद ने कहा आज के युग के लिए चारों योग का समन्वय आवश्यक है। इसीलिए आपने देखा रामकृष्ण मिशन का चिन्ह यहाँ है, शायद नहीं है तो आपने तो देखा होगा, आपके पास किताब है, सब जगह रामकृष्ण मिशन चिन्ह आप सभी लोग जानते हैं अच्छी तरह है ना। हाँ, तो उसमें आप देखिए सांप है, वो कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है। मूलाधार से सहस्रार तक जब कुंडलिनी शक्ति जाती है तो सर्पाकार जाती है, इसलिए सांप वो राजयोग का प्रतीक है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग का प्रतीक है। और फूल है, कमल का फूल भक्ति का प्रतीक है। और जल की लहरें कर्म की लहरें हैं। सूर्य ज्ञान का प्रतीक है। और भीतर में दिए है हंस, और नीचे लिखा है तन्नो हंस प्रचोदयात्। इस प्रकार से हंस अथवा तो परमहंस की प्राप्ति होती है, परमात्मा की प्राप्ति हुई। कैसे होती है? जो सांप है कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है राजयोग, ये कमल भक्ति योग, जल कर्म की लहरें कर्म योग, और सूर्य ज्ञान योग। तो ये चारों योग के समन्वय से परमात्मा की प्राप्ति होती है। स्वामी विवेकानंद ने खुद ने इसकी डिजाइन तैयार की। न्यूयॉर्क में थे, अपना नाश्ता कर रहे थे, उससे तो मैं पुराना कैनवस निकाल करके डिजाइन दे करके तुरंत बताया, क्योंकि तुरंत डिजाइन बनाने की थी। तो उन्होंने कहा रामकृष्ण मिशन प्रतीक कोई भी संस्था का ऐसा होना चाहिए कि उसका पूरा का पूरा उसकी फिलॉसफी उसमें और उसका पूरा संदेश उसमें झलकता हो। तो इसलिए यहाँ पर जो है चारों योगों के समन्वय की बात स्वामी विवेकानंद ने कही है। भक्ति योग के द्वारा भी हो सकता है, राजयोग के द्वारा भी हो सकता है, ज्ञान योग के द्वारा भी हो सकता है। पर स्वामी विवेकानंद ने कहा आधुनिक की डिमांड है, इतने लोग दुखी हैं संसार में, तब हम केवल अपनी मुक्ति के लिए प्रयत्न करें, ये भी एक प्रकार की स्वार्थपरायणता है। ये भी सूक्ष्म रूप से एक स्वार्थपरायणता। ये पहले से क्रांतिकारी संत जिन्होंने एक नई दिशा दी, आत्मोन्मोक्षार्थम। अभी तक तो केवल जितनी धार्मिक संस्थाएं, जितने लोग, जितने धर्म, जितने पंथ, सभी एक बात बोलते थे आत्मोन्मोक्षार्थम आत्मोन्मोक्षार्थम। चाहे वो निर्वाण की बात करते हो, आत्म साक्षात्कार की बात करते हो, ईश्वर दर्शन की बात करते हो,
आत्मोपलब्धि की बात कर, सब एक ही बात है, आत्मनोमोक्षार्थम, मुक्ति मुक्ति मुक्ति, मेरी मुक्ति मेरी मुक्ति। अब इसमें स्वामी विवेकानंद ने नया दे दिया जगत हिताय, और उसमें च जोड़ दिया। ये शास्त्रों के विरुद्ध उन्होंने काम नहीं किया। शास्त्रों में दो प्रकार के ब्रह्म की उपासना की बात है, अपर ब्रह्म, पर ब्रह्म। पर ब्रह्म है ट्रांसेंडेंटल रियलिटी, उस ब्रह्म की उपासना हम कब करते हैं? ज्ञान योग के समय उस पर ब्रह्म परमात्मा की उपासना करते हैं। भक्ति योग में हम उस पर ब्रह्म परमात्मा के सगुण या निर्गुण के उपासना करते हैं। परंतु दूसरा बात है अपर ब्रह्म, इमानेंट रियलिटी। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुजिता मागृत कस्य सिद्धनाम। वही ईश्वर सारे विश्व में ओतप्रोत है, उस ईश्वर की उपासना, इसकी बात स्वामी विवेकानंद ने आज के युग के लिए बहुत महत्व की है, जब लोग दुखी हैं। और इसीलिए उन्होंने आह्वान किया अपने शिष्यों को, अपने गुरु भाइयों को, और उसमें गृहस्थ भक्त भी थे। उन्होंने कहा, क्या आह्वान किया? अभी तक तुमने मंत्र सुने थे, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। मैं तुम्हें कुछ नए मंत्र देता हूं जो आज के युग के लिए ज्यादा महत्व के हैं। वो क्या है? दरिद्र देवो भव, रोगी देवो भव। रोगी नारायण की सेवा करो, दरिद्र नारायण की सेवा करो। इसीलिए रामकृष्ण मिशन में ये 300 सेंटर के द्वारा 14 इंडोर हॉस्पिटल, 90 आउटसाइड डिस्पेंसरीज, 60 मोबाइल डिस्पेंसरीज, 1 करोड़ ये दर्दी नारायण की सेवा करते हैं। इतने सारे गरीबों की सेवा होती है, कभी भी डिजास्टर आती करते हैं, और उसमें आप लोग सभी हाथ से हाथ, कंधे से कंधा मिलाकर के सभी गृहस्थ भक्त, सभी भाव प्रचार प्रकार के केंद्र, कोई भी सेंटर के द्वारा कभी रिलीफ वर्क होता है तो आप लोगों के ये जो अभी पिछले वर्ष रामकृष्ण मिशन के द्वारा 320 सेंटर के द्वारा 1100 करोड़ रुपया लगभग की लागत से जो सेवा कार्य हुए, उसमें आप लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है वो कम नहीं है, बहुत बड़ा है। आप लोग के गृहस्थ भक्तों के और इन भाव प्रचार के केंद्रों के जो सहयोग के बिना हम इतना बड़ा कार्य नहीं कर सकते थे। तो हम लोग केवल सन्यासी नहीं है, ये बात हमको याद रखना पड़ेगा। रामकृष्ण संघ, ये बात आज सुबह भी बात हुई और अभी भी बात हुई। मुझे यह एक बहुत बड़ा अवसर मिला था 1980 में, जो द्वितीय महासम्मेलन हुआ था, तब हम लोग ट्रेनिंग सेंटर में थे, तो हम लोग को रिसेप्शन काउंटर में ड्यूटी भी मिली थी। तो वह जो 1980 का जो कन्वेंशन था, वो एक बहुत बड़ा, सबसे पहला कन्वेंशन और 1926 में, जिसमें सारे विश्व से सन्यासी और भक्त लोग आए थे। पर बहुत बड़ी स्केल में जो सबसे दूसरा जो हुआ 1980 में, लगभग 10,000 डेलीगेट सारे विश्व से आए थे। उसको देखने का हमको मौका मिला, अद्भुत था वह। और उस समय रामकृष्ण मठ मिशन के प्रेसिडेंट थे स्वामी वीरेश्वरानंद जी महाराज, पूज्य वीरेश्वरानंद जी मां के शिष्य थे। वे वहां पर स्टेज पर बैठे थे और उन्होंने अपने प्रवचन में ऐसा हाथ फैला कर कहा, रामकृष्ण संघ यह केवल सन्यासियों का संघ नहीं है। ऐसा हाथ फैला करके, ये सब जितने बैठे हैं, 10,000 लोग बैठे थे, ये जितने सन्यासी, जितने भक्त, ये सभी गृहस्थ भक्त, ये सभी रामकृष्ण संघ के अभिन्न अंग हैं। ये उन्होंने कहा उस समय, ऐसा हाथ दिखा करके। और फिर उन्होंने केवल उसको कॉन्क्रीट रूप दिया कि नहीं, ये गृहस्थ भक्तों को भी सेवा करने का आह्वान तो किया, पर उसमें भी वो लोग ऑर्गेनाइज रूप में करें। इसलिए भाव प्रचार परिषद का उसकी परिकल्पना हुई, उसके 10 पॉइंट प्रोग्राम की परिकल्पना हुई। तो उस समय जो बाद में गंभीरानंद जी महाराज उस समय जनरल सेक्रेटरी, उसमें वाइस प्रेसिडेंट थे, जो 1980 की बात है। उस समय मैं रांची में था, तो मैंने खुद ने देखा गंभीरानंद जी महाराज ये 10 पॉइंट प्रोग्राम, क्या क्या प्रोग्राम होगा, वो सब कर रहे थे। उस समय से हम देख रहे हैं किस प्रकार से इतने वरिष्ठ सन्यासी सभी ये इस मुद्दे की ओर बहुत गहनता से देख रहे हैं, किस प्रकार से गृहस्थ भक्तों को हमारी इस भावधारा में लाया जाए, स्ट्रीमलाइन में लाया जाए, ये जो हमारे सेवा कार्य में उसके अभिन्न पद बनाया जाए। और ये जो रामकृष्ण संघ समस्त विश्व के कल्याण के लिए जिसकी स्थापना हुई है, रामकृष्ण देव के द्वारा स्वयं ये स्थापना हुई है, उसको किस प्रकार से गति दी जाए गृहस्थ भक्तों के सहकार के द्वारा। इसकी पूरी कल्पना जब से शुरू हुई 1980 से, इट वॉज ए फॉल आउट ऑफ 1980 कन्वेंशन। तो ये सब करते हुए उस समय उन्होंने ये जो बनाया थे फ्रेमवर्क, तो ये आज भी चल रहे हैं भाव प्रचार परिषद। अभी उस समय तो बहुत कम सेंटर थे, आज इतने सारे आपने सुना, सुबह 1300 सेंटर हो गए, 1300 सेंटर प्राइवेट सेंटर हो गए।
और इतनी सारी भाव प्रचार परिषद हो गई और आप सब लोग यहाँ पर आए हैं इतनी बड़ी संख्या में, यही बताता है कि रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। बहुत सारी डिमांड है, हम लोग नहीं फुलफिल कर पा रहे हैं, पर हमको और चाहिए, और लोग चाहिए। तो अभी जो ये बहुत अच्छी जो प्रवचन हुए उसके छोटे से मैं बताऊं तो मैं, इन्होंने बताया था कि हमारी तरफ से अपेक्षा क्या है कि लोग हमको देख करके, भक्त लोगों को देख करके दूसरे भक्तों को भी ऐसा लगे कि हमको भी इस भावधारा में जुड़ जाना चाहिए। ये सबसे बड़ा हमारा संदेश जाना चाहिए हमारे जीवन से, कि उनको भी लगे नहीं भाई ये देखो ये इतना सारा काम करते हैं, ऑफिस में भी इतना काम करते हैं, कोई घूस नहीं लेते हैं, अपने जीवन को जीवन के द्वारा देते हैं, प्रामाणिक जीवन जी रहे हैं, सत्य के साथ किसी प्रकार का वो प्रिंसिपल के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, इतना सुंदर जीवन जी रहे हैं, इतना सुंदर उनका चरित्र है, इतने व्यस्त रहते हैं, उसके बावजूद सेवा कार्य के लिए अपना समय निकालते हैं। चलो हम भी वो रोज का 1 घंटा निकालते हैं, चलो हम भी हफ्ते में 1 घंटा दें, ऐसी प्रेरणा बाकी लोगों को मिले, ऐसा हमारा जीवन गृहस्थ भक्तों का होना चाहिए। तो ये भाव प्रचार परिषद को और भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहां भाव प्रचार परिषद नहीं है, जहां सेंटर नहीं खुले हैं। स्वामी विवेकानंद की कल्पना थी प्रत्येक गांव में रामकृष्ण मिशन का सेंटर हो, प्रत्येक गांव में। यह जो महान भावधारा, एक क्रांतिकारी भावधारा आज के युग के लिए जो बहुत ज्यादा महत्व है, जिसमें चारों योगों के समन्वय की बात है, जिसमें प्रतिदिन दैनिक जीवन में दिव्यता के भाव को लाने की बात है। स्वामी विवेकानंद को पूछा गया था व्हाट इज द आइडियल ऑफ योर लाइफ, उन्होंने बहुत संक्षेप में कहा, My ideal indeed can be put into a few brief words, and that is to preach unto mankind their divinity within and how to make it manifest in every moment of their life. कि प्रत्येक मनुष्य को दिव्यता का उनकी पहचान कराना, किस प्रकार से? हिमालय में जाके नहीं, गुफा में जाकर नहीं, जंगल में जाके नहीं, जहां है संसार में रहते रहते संसार का कार्य करते करते किस प्रकार से उस दिव्यता का प्रकटीकरण हो सकता है, उसको सिखाना, उसके लिए मेरा जन्म हुआ है। इसीलिए सिस्टर निवेदिता ने जब कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद का इंट्रोडक्शन लिखा तो उसमें साफ लिखा उन्होंने, ये जो है स्वामी विवेकानंद ने ये बहुत बड़ी बात कर दी आज के युग के लिए कि वन एंड मेनी आर नॉट डिफरेंट, दे आर वन एंड द सेम रियलिटी, वन एंड मेनी if indeed are the same reality, that not only all types of worship but all work of mode also become worship. To work is to worship, to labor is to pray, to renounce is to conquer. No difference henceforth between sacred and secular. This is the realization which makes Vivekananda the great preacher of karma, not as I was from but as expressing ज्ञान and भक्ति। बोले यही जो स्वामी विवेकानंद की भावना है कि यह जो ब्रह्म है वो अपर ब्रह्म पर ब्रह्म दोनों एक ही है, और वही परब्रह्म परमात्मा सारे जगत में व्याप्त है। तो जगत का प्रत्येक एक्टिविटी, जगत का प्रत्येक कार्य पूजा बन सकता है, ये बताने के लिए स्वामी विवेकानंद आए थे। श्री रामकृष्ण ने साधना करके जो पाया था उसको ब्रॉडकास्ट किया स्वामी विवेकानंद ने। तो हम लोग कितने भाग्यशाली हैं, हाउ फॉर्चुनेट वी आर कि सभी लोग वक्ताओं ने बहुत अच्छे प्रवचन दिए हैं, उसका सारांश देने मेरे पास समय नहीं है, मेरा समय समाप्त होने जा रहा है। तो मैं आखिर में एक ही बात बोलना चाहूंगा कि वी आर रियली वेरी फॉर्चुनेट, हम सभी यहाँ जो बैठे हैं हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। क्यों भाग्यशाली हैं? क्योंकि हम लोग एक बड़ी दिव्य योजना के केवल साक्षी नहीं हैं, सहभागी हैं। वी आर ऑल्सो पार्टिसिपेंट्स of this great divine plan. भगवद गीता में कहा यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने कहा जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूं। उसी प्रॉमिस को रखते हुए जो राम थे, जो कृष्ण थे, इस बार आए राम कृष्ण के रूप में और हमारे इस युग की जो आवश्यकताओं को पूरा किया, उसके अनुसार उन्होंने संदेश दिया, उसके अनुसार उन्होंने जीवन जिया, जो आज के हमारे के लिए बहुत ज्यादा महत्व का है। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा श्री रामकृष्ण देव के बारे में, इज द लेटेस्ट एंड द मोस्ट परफेक्ट इनकारनेशन ऑफ गॉड। लेटेस्ट, अभी सब लोगों को लेटेस्ट मोबाइल चाहिए, लेटेस्ट ड्रेस चाहिए, लेटेस्ट मकान चाहिए, और स्वामी विवेकानंद कहते हैं ही इज द लेटेस्ट इनकारनेशन, लेटेस्ट एंड द मोस्ट परफेक्ट इनकारनेशन ऑफ गॉड। और इसीलिए उन्होंने अवतार वरिष्ठ ऐसा कहा।
अवतार वरिष्ठ तो क्या राम और कृष्ण छोटे हो गए? अरे श्री रामकृष्ण देव ने स्वयं कहा था, स्वामी विवेकानंद को क्या कहा था जब नरेंद्र नाथ थे और काशीपुर के बगीचे में, अभी 1 जनवरी का आप लोग तो जाएंगे काशीपुर में, कोई शायद जा सकते हैं, वहां पर उसी कमरे में जहां मंदिर है वहीं पर श्री रामकृष्ण लेटे हुए थे और नरेंद्र नाथ उनकी सेवा कर रहे थे। उनको गले में कैंसर है, गले में बहुत दुख रहा है, दर्द हो रहा है, चिल्ला रहे हैं। अरे ये अवतार, सब लोग भगवान बोलते हैं ये ईश्वर के अवतार है, सब लोग भक्त बोलते हैं, कैसी बेहूदी बातें करते हैं। अवतार की ये अवस्था कि गले में दर्द हो रहा है इसलिए चिल्ला रहे हैं, नहीं ये अवतार नहीं हो सकते। फिर अचानक उनके मन में विचार आता है, ऐसी अवस्था में जबकि इतना उनको दर्द हो रहा है, ऐसी अवस्था में यदि अपने मुंह से कह दे कि हाँ मैं ईश्वर का अवतार हूं, तभी तो मैं मानूंगा, नहीं तो नहीं मानूंगा। और अभी तो उन्होंने ये विचार मन में आया ही है कि श्री रामकृष्ण देव ने उनकी ओर देख करके, नरेन अभी भी अविश्वास, और जो राम थे, जो कृष्ण थे, इस बार रामकृष्ण के रूप में आए हैं, तो तेरे वेदांत के मत से नहीं। श्री रामकृष्ण ने स्वयं कहा था जो राम थे, जो कृष्ण थे, वही रामकृष्ण हुए, तो फिर अवतार वरिष्ठ कैसे हो गए, अवतार में सर्वश्रेष्ठ? ये प्रश्न पूछा गया था स्वामी वीरेश्वरानंद जी से, तो उन्होंने बहुत अच्छा उत्तर दिया। उन्होंने कहा देखो मैं पूरा तो नहीं समझा सकूं पर एक उपमा देता हूं। एक एक्टर बहुत सारे ड्रामा में काम करता है, बोले इस ड्रामा में, इस नाटक में इस अभिनेता ने बहुत अच्छा काम किया, अच्छा उस ड्रामा में उसमें भी बहुत अच्छा काम किया, इसमें ड्रामा में उसमें भी बहुत अच्छा काम किया, पर ये जो ड्रामा है ना, he was at his best। इस बार जो ड्रामा किया ना, he was at his best, सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस उसका हुआ है। एक ही एक्टर राम के रूप में आए, एक ही एक्टर कृष्ण के रूप में आए, बट रामकृष्ण के रूप में जब आए, he was at his best। इतना बढ़िया अभिनय किया और पुराने सभी अवतारों के अभिनय को उन्होंने फिर से दोहराया, सभी अवतारों को, और इस बार का एक नया अभिनय उन्होंने दिया, लेटेस्ट एंड द मोस्ट परफेक्ट इनकार्नेशन। आज के युग की जो समस्या है, मन में शांति नहीं है, मन में टेंशन है, गृहस्थाश्रम का इतना बड़ा बोझा उठा करके हमको आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ करके हमको संसार में प्राप्ति करनी है। कितने सुंदर उदाहरणों के द्वारा रामकृष्ण वचनामृत में आप देखिए, कितने सुंदर उपमाओं के द्वारा उन्होंने हमारे युग के लिए एक बहुत सरल कर दिया है। अंतिम बात, श्री स्वामी वीरेश्वरानंद जी महाराज के पास हम लोग गए, बोले माँ की बात तो कुछ कहिए। बोले अरे वो सब किताबों में है, वो कुछ बोलना नहीं चाहते थे। बोले आपने तो माँ के पास से दीक्षा ली है, कुछ बोलिए ना, ऐसा कुछ कहिए जो किताबों में नहीं आया। तो हम लोगों ने पकड़ा, जो ऐसा कुछ बोलिए जो किताबों में नहीं आया। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं एक बात बताता हूँ जो किताब में नहीं है, अभी तक आई कि नहीं मुझे पता नहीं, उस समय की बात बता रहा हूँ। उन्होंने कहा जो किताब में नहीं है बताता हूँ। बोले देखो माँ शारदा देवी कहती थी श्री रामकृष्ण देव ने आकर के हमारे लिए ईश्वर प्राप्ति का मार्ग खोल दिया। कैसे खोल दिया? उपमा दिया कि आप जब भी जाते हैं तो मंदिर में नाट मंदिर बंद रहता है, उसके दरवाजे खोलने पड़ते हैं, ताला खोलना पड़ता है, फिर स्टॉपर खोलना पड़ता है, फिर नाट मंदिर का दरवाजा खोलना पड़ता है, फिर आप जाते हैं गृह, वहां पर गर्भगृह में भी जो दूसरा दरवाजा उसका ताला खोलना पड़ता है, फिर उसका स्टॉपर खोलना पड़ता है, फिर उसको धक्का देते हैं तब दर्शन होता है। श्री रामकृष्ण देव ने इस बार आकर के मां शारदा ने कहती थी, इस बार श्री रामकृष्ण ने क्या कहा, क्या किया? नाटबंदी का दरवाजे का ताला खोल दिया खुद ने तपस्या करके, फिर जो स्टॉपर था वो भी खोल दिया, फिर दरवाजा खोल दिया, फिर जो गर्भ मंदिर था उसका जो था ताला वो भी खोल दिया, उसका स्टॉपर था खोल दिया। अभी तुमको केवल धक्का देना है और ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। कितना सरल बना दिया है। तो इतना सरल बनाने के बाद स्वामी विवेकानंद ने 4 योगों के समन्वय की जो बात कही, अद्भुत। इस प्रकार से हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। यह जो डिवाइन प्ले हो रहा है, कहाँ वो जाते हैं खुदीराम गया धाम में, और वहां जाकर के दर्शन होते हैं विष्णु भगवान के, इधर चंद्रामणि देवी उनको दर्शन होता है, शिव जी उनके गर्भ में आते हैं, वो दिव्य दर्शन होता है। वहां से जो दिव्य लीला प्रारंभ हुई, फिर दक्षिणेश्वर में दिव्य लीला करते हैं, फिर उस दिव्य लीला के भाग के रूप में स्वामी विवेकानंद शिकागो वर्ल्ड पार्लियामेंट जाकर के तहलका मचाते हैं, सारे विश्व में ये तहलका मचाते हैं। वहां से लेकर के किस प्रकार से दिव्य योजना के भाग के रूप में रामकृष्ण मिशन की
वो स्थिति होती, वहां पर प्रारंभ होता है। उसी योजना के भाग के रूप में अभी 125वीं जयंती रामकृष्ण मिशन की मनाई जा रही है। और इस 125वीं जयंती के अवसर पर ऑल इंडिया भाव प्रचार परिषद की बैठक जो बुलाई गई है, वो भी दिव्य योजना के अभिन्न अंग के रूप में है। उस दिव्य योजना में न केवल हम साक्षी हैं, पार्टिसिपेंट है। व्हाट ए ग्रेट प्रिविलेज, कितने हम महान भाग्यशाली हैं कि हमको आज हम खुद इस इतिहास को बना रहे हैं। न केवल इतिहास को देख रहे हैं, हम इतिहास के बनाने में हम सहभागी भी हैं, केवल साक्षी नहीं है। हम इस गौरव के साथ जाएं कि कितने हम लोग भाग्यशाली हैं, महान, हमारा बहुत प्रिविलेज है हम लोग। तो हमारे पास जिम्मेदारी भी उतनी बढ़ जाती है। हम उस यहां से नई ऊर्जा लेकर के जाएंगे, अपने अपने जाकर के अपने अपने सेंटर्स में भाव प्रचार परिषद को और अधिक बढ़ा करके उसको और एक्सपांड करेंगे। इस प्रकार से जोत जले सारे भारत में और फिर सारे विश्व में रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा का जब प्रचार प्रसार हो जाएगा पूरा, तब सारे विश्व में शांति आएगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यह जो हमारा वाक्य है वो चरितार्थ हो जाएगा। ओम शांति शांति शांति।